Hello, students. Today, after a long gap, we are going to start your English textbook with the chapter 4. But before this, I would like to tell you that the chapters that I have not been explained, that is chapter 2 and 3, and the poem The Donkey, I will explain it after completing the Unit 2 chapters, Unit 2 syllabus. Between these July, August, and September, I will discuss them also thoroughly. Okay, so don't worry about that. Let's start the chapter that name is games that we play. Here in this story, in this chapter, we will talk about some types of games and their features. And as we uh, as we know that whenever we play games, we suppose ourselves like a character in that game and start playing with that. So in this chapter, there is also a game in which the player who plays this game think himself like the character of that and operate that characters in that videos. Okay, so before starting the chapter, there is a warm up given here. So there is a questions: how many do you play computer games? Can you identify the gaming consoles you see below? Consoles means devices. Okay, so these are some devices, gaming devices. You have to find out their names and write down there, write down below the pictures. Okay, so let's start the chapter. Much like laughter and music, technology transcends language barriers and allows people who have never met to connect through the language of gaming. Technology based games blend fantasy and reality to create fantastic stories in which we become characters. Let us read about two technology games of different kinds. मच लाइक लाफ्टर एंड म्यूज़िक, जैसे कि हम कॉमेडीज़ एंड म्यूज़िक वगैरह सुनते हैं अपने फ़ोन में, उन सब की तरह ही, ठीक है, जो कॉमेडी देखते हैं वो काफ़ी इंटरेस्ट लेकर के म्यूज़िक सुनते हैं, तो उसी की तरह इसी टेक्नोलॉजी जो इसमें निकल आई है, उसने क्या किया, ओवर पास कर दिया है लैंग्वेज बैरियर्स, जो भी लैंग्वेज बैरियर्स हैं, जिसके भी मतलब जो भी लैंग्वेज बैरियर्स है जिसे जो समझ नहीं पाते हैं मोबाइल्स एंड अदर थिंग्स को, गेमिंग को, ठीक है, तो उसको क्या किया, टेक्नोलॉजी ने उसे भी ओवर पास कर दिया है, ठीक है, हटा दिया एंड अलाउज पीपुल। सो ओवरपास लैंग्वेज बैरियर्स, जो लैंग्वेज बैरियर्स हैं जिससे आ, मतलब जो भी कुछ लोग होते हैं जो अंडरस्टैंडिंग नहीं क्रिएट कर पाते हैं गेम्स के साथ, तो देखते हो कि आप जितने लोग जो पढ़े लिखे नहीं भी होते हैं वो भी जनरली आसानी से गेम को खेल ले सकते हैं, ठीक है। सो जो टेक्नोलॉजी है उसने क्या किया है कि इस बैरियर को समाप्त कर दिया है एंड अलाउज पीपल हु हैव नेवर मेट टू कनेक्ट थ्रू द लैंग्वेज ऑफ गेमिंग, और लोगों को अलाउ कर दिया है, लोगों को एबल बना दिया है टू कनेक्ट विद द गेम्स दैट दे हैव नेवर प्लेड, कि मतलब जिनको कभी गेम नहीं खेल सकते थे, गेम नहीं खेल पाते, नहीं समझ पाते थे कैसे खेलना है, उनको जो है टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, अलाउ कर दिया है, और जो भी बैरियर्स थे उसको समाप्त कर दिए हैं, और अब आजकल कोई भी गेम खेल सकता है, चाहे वो मोबाइल ऑपरेट करना पढ़ा लिखा हो या ना हो, ठीक है, वो जनरली जो लोग नहीं पढ़े हैं वो भी लोग गेम खेल सकते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी बेस्ड गेम्स ब्लेंड फैंटेसी एंड रियलिटी टू क्रिएट फैंटास्टिक स्टोरीज। ओके, ब्लेंड मीन्स मिक्सअप करना, किसी चीज़ को मिला देना, तो जो टेक्नोलॉजी बेस्ड गेम्स हैं वो क्या करते हैं, फैंटेसी मीन्स होता है इमेजनरी थिंग्स, जो भी हम कैरेक्टर्स जो भी हम डिफाइन कर लेते हैं, कोई भी फैंटेसी हो जाती है, कुछ इमेजनरी चीज़ें होती हैं उनको, और जो रियलिटी की होती हैं, जो रियलिटी चीज़ें होती हैं जो हमारे सराउंडिंग्स में है रियलिटी, तो दोनों को मिक्सअप करके टू क्रिएट फैंटेस्टिक स्टोरीज, एक फैंटेस्टिक स्टोरीज क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसको मिक्सअप करते हैं और उसकी फैंटेस्टिक स्टोरी, जैसे हम पबजी गेम ही सपोज है आपके बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो उसको आप समझ सकते हैं कि उसमें एक स्नाइपर होता है, स्नाइपर एक्चुअल लाइफ में भी होता है, और जो कुछ रियलिटी वाली चीज़ें होती हैं जैसे माउंटेन्स हो गए, सारी चीज़ें होंगी, उनको मिलाता है और एक एक अलग कैरेक्टर क्रिएट करता है, और उसको जोड़ते हुए, ठीक है, क्या करता है, एक कैरेक्टर देता है और एक फैंटेस्टिक स्टोरी बनाता है उस पर। तो इन विच वी बिकम कैरेक्टर, जिसमें हम क्या बन जाते हैं, कैरेक्टर बन जाते हैं, और जिसको हम
खुद समझ करके कि ये हम खेलते हैं। जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में हम क्या करते हैं, मोबाइल में क्रिकेट खेलते हैं तो मोबाइल में हम एज ए क्रिकेटर बन जाते हैं। हाँ, शॉट्स पे शॉट्स मारते हैं, बॉलर बॉलर बन जाते हैं तो बॉलिंग अच्छी करते हैं उसमें, भले ही हम रियल लाइफ में कर पाए या ना कर पाए। ठीक है। और उसके बाद कैरम खेलते हैं तो कैरम प्लेयर हो जाते हैं, बिलियर्ड्स खेलने लगते हैं, फिर उसमें बहुत सारी ऐसे बहुत सारी गेम्स जो हमने कभी नहीं खेले हैं। ठीक है। जिसको हम कभी खेलना भी नहीं जानते हैं, जिसको रूल्स भी नहीं जानते, हम मोबाइल कंप्यूटर में से जो भी क्या करते हैं बहुत ईजी वे में खेल पाते हैं, जिसमें हम कैरेक्टर बन जाते हैं। सो लेट अस रीड अबाउट टू टेक्नोलॉजी गेम्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। कुछ और डिफरेंट काइंड्स के जो दो टेक्नोलॉजीज वाले गेम हैं, इसमें जो दो टेक्नोलॉजीज बात की गई है इसमें दो गेम्स की, उसको हम चलिए डिस्कस करते हैं। पॉकेमन गेम ऑन द गो। द फर्स्ट वन इज पॉकेमन गेम ऑन द गो. Today we will discuss only the first one. Okay, so Pokemon is a series of electronic game in which players capture fantastic monsters. पॉकेमॉन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक गेम का सीरीज़ है जिसमें लेवल्स होते हैं, लेवल्स होते हैं, और इन विच प्लेयर्स कैप्चर, जिसमें प्लेयर्स क्या करते हैं कि फैंटास्टिक मॉन्स्टर्स, जो मतलब एक अच्छे अच्छे लेवल के सुपर नेचुरल पावर्स वाले जो मॉन्स्टर्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं, बनाते हैं उनको, और कैप्चर करने के बाद उनको ट्रेन करते हैं, एंड कमांड देम इन डुएल्स, और फाइट करने में उनको कमांड देते हैं। ठीक है। उनको ट्रेन करते हैं और उनको कमांड देते हैं फाइट करने के लिए। डुएल्स में होता है फाइट, होता है आर्गूमेंट्स करना, तो यहाँ जनरली पहले क्या होता था, आर्गूमेंट्स के थ्रू डुएल्स होते थे, अब इसमें गेम्स वगैरह में फाइटिंग करते हैं लोग सुपर नेचुरल पावर्स के थ्रू, अपने अपने पावर्स का यूज़ करके। व्हेन द क्रिएचर्स आर नॉट फाइटिंग, जब ये क्रिएचर्स नहीं लड़ रहे हैं, तो गेम कैरेक्टर्स कीप देम इन पॉकेट साइड बॉल्स। जैसा कि आपको मैं फिगर में दिखा सकता हूँ कि जैसे ये रेड कलर का जो बॉल दिख रहा है ना, रेड कलर का बॉल, ये ठीक है। तो जब ये दिख रहे हो, मॉन्स्टर है एक मॉन्स्टर। ठीक है। जब ये फाइटिंग में नहीं होता है तो इसको क्या करते हैं, इसको हम ऐसे क्लिक करके इसको इसमें पैक कर देते हैं बॉल्स के अंदर। ओके। सो व्हेन द क्रिएचर्स आर नॉट फाइटिंग, गेम कैरेक्टर्स कीप देम इन पॉकेट साइड बॉल्स। ओके, पॉकेट साइड बॉल्स में उसको रख देते हैं। द टर्म पॉकेमन इज शॉर्ट फॉर पॉकेट मॉन्स्टर। जो पॉकेमन टर्म है वो शॉर्ट बनाया गया है किसके लिए, पॉकेट मॉन्स्टर्स के। तो पॉकेट के लिए पॉके, और मॉन के लिए मॉन्स्टर्स के लिए मॉन। ठीक है। द फर्स्ट पॉकेमन गेम वॉज रिलीज इन 1996 फॉर द निंटेंडो गेम बॉय। ठीक है। जो फर्स्ट पॉकेमन गेम था वो 1996 में बनाया गया था निंटेंडो गेम बॉय के, जो कंपनी थी उसके लिए। पॉपुलर हैंडहेल्ड गेम सिस्टम, जो कि एक पॉपुलर हैंडहेल्ड गेम सिस्टम था। हैंडहेल्ड मतलब होता है जो उसको हम रिमोट कंट्रोल के थ्रू खेलते हैं। इन एडिशन टू न्यूमरस वीडियो गेम्स, बहुत सारे मतलब इन एडिशन टू इस मतलब बहुत सारे जो वीडियो गेम्स थे उस पर जोड़ते हुए इसको, पॉकेमन हैज़ फीचर्ड इन कार्ड गेम्स। पॉकेमन्स में फीचर भी था कि कार्ड गेम्स भी होते थे, कॉमिक्स भी आता था इसका, एनिमेटेड टेलीविजन शोज़ भी आते थे इस पर। ठीक है। तो कार्ड गेम्स आते थे कि मतलब पहले कार्ड आते थे, उसमें एक डिवाइस होती थी, उसमें कार्ड लगाते थे, चिप जैसी कार्ड होती थी, लंबी सी कार्ड होती थी, उसको लगाते थे और उस गेम को खेला करते थे। तो जैसे वीडियो प्लेयर्स होते थे, पहले पहले गेम प्लेयर्स होते थे जिसमें कार्ड लगते थे, तो उसमें तो वो सारी चीज़ें होती थी। फिर कॉमिक्स भी बने हैं पॉकेमन्स पे, आप जानते ही होंगे। एनिमेटेड टेलीविजन शोज़ भी आपने देखा होगा, टेलीविजन शोज़ जो चैनल्स पे, कार्टून चैनल्स पे दिखाते हैं, एंड मोशन पिक्चर्स, अब कुछ पिक्चर्स भी बने हैं पॉकेमन्स पे। ठीक। सो पॉकेमन इतना फेमस हुआ कि ये सारी चीज़ें भी उसके मतलब हमारे डेली लाइफ में आ चुकी थी। इन द पॉकेमन गेम्स द प्लेयर टेक्स ऑन द रोल ऑफ अ पॉकेमन ट्रेनर। ठीक है। पॉकेमन गेम्स में क्या होता है, द प्लेयर टेक्स प्लेस, जो प्लेयर होता है, खिलाड़ी होता है, ऑन द रोल, एक रोल प्ले करता है, क्या, पॉकेमन ट्रेनर का रोल प्ले करता है। मतलब वो पॉकेमन्स को कैप्चर करता है, उसके बाद उसको ट्रेन करता है, फिर उसके साथ फाइट करता है, उसकी जो उसकी पावर्स हैं उसको बढ़ाता है। द ट्रेनर मस्ट जर्नी अराउंड अ फिक्शनल वर्ल्ड। जो ट्रेनर होता है उसको एक फिक्शनल वर्ल्ड के थ्रू जर्नी करना होता है, मतलब एक फिक्शनल वर्ल्ड बनाया जाता है, जैसे वोल्केनोज में जाना, स्पेस में जाना है, तो सारी फैंटास्टिक वर्ड्स होते हैं, सॉरी फिक्शनल वर्ड्स होते हैं, जिसमें वो जाकर के ट्रैवल करता है। कलेक्टिंग एंड ट्रेनिंग न्यू पॉकेमन, जिसमें वो क्या करता है, जिसके इस जर्नी के थ्रू क्या करता है, वो कुछ नए पॉकेमन्स को कलेक्ट और ट्रेन करता है। ईच पॉकेमन हैज़ यूनिक एबिलिटीज़ एंड क्लेवर नेम, और सभी पॉकेमन के पास उनकी खुद की एक यूनिक एबिलिटी होती है और एक क्लेवर नेम होता है, सच एज पिकाचू, कैरमेंडर, स्क्वर्टल और बल्बासौर। ठीक है। सो जैसे पिकाचू, कारमेंडर, स्क्वर्टल और बल्बासौर, ये सारे उसके नेम्स हैं कुछ। अलॉन्ग द वे प्लेयर्स मस्ट पिट देयर ओन कलेक्शंस ऑफ पॉकेमन अगेंस्ट दोज ऑफ अदर ट्रेनर्स। ठीक है। इस जर्नी के थ्रू उनको क्या करना होता है, अपने जो खुद के जो कलेक्शंस होते थे पॉकेमन के, उसको किसी अदर ट्रेनर के जो पॉकेमन्स होते थे उनके साथ फाइट कराना होता था, उनके साथ लड़ना होता था, और उनको हरा करके उनके जो पॉकेमन्स होते थे उनको कैप्चर करना होता था।
दे इंक्लूड अ टीम ऑफ एविल ट्रेनर्स, वो क्या करते थे, एक एविल ट्रेनर्स की टीम बनाते थे, दैट सिक्स टू टेक ओवर द वर्ल्ड, जिन्होंने मतलब क्या, दे इंक्लूड अ टीम ऑफ एविल ट्रेनर्स बनते थे, और जो क्या करते थे, दैट सिक्स टू टेक ओवर द वर्ल्ड, जो कि पूरे मतलब वर्ल्ड पे मतलब जो भी गेम है, ठीक है, जो गेमिंग में जो वर्ल्ड है उस पर क्या करते थे, उसको कैप्चर कर लेते थे, पूरे वर्ल्ड पे राज करते थे। इन द अर्लीस्ट गेम्स, गेम्स के अंदर, एक्चुअल में नहीं, इन द अर्लीस्ट गेम्स, पहले के गेम में प्लेयर, जो पॉकेमन गेम था, प्लेयर्स कुड कलेक्ट 151 डिफरेंट पॉकेमन्स। जो अर्लीस्ट, जो पहला गेम निकला था, जब स्टार्टिंग में निकली थी, उसमें जो प्लेयर्स होते थे 151 गेम्स डिफरेंट टाइप के पॉकेमन्स उसको कलेक्ट कर सकते थे। प्लेयर्स कुड आल्सो ट्रेड देयर पॉकेमन विद अदर प्लेयर्स यूजिंग ए केबल टू लिंक देयर गेम बॉयज, ठीक है। प्लेयर जो क्या करते थे, अपना जो है जो पॉकेमन होता था उसको ट्रेड कर सकते थे विद अदर प्लेयर्स, दूसरे प्लेयर्स के साथ, यूजिंग ए केबल टू लिंक देयर गेम बॉयज, ठीक है। गेम बॉयज जो होता था उसके साथ लिंक शेयर करके केबल के थ्रू उसको क्या कर सकते थे, अपने पॉकेमन किसी को ट्रेड कर सकते थे, मतलब उसको दे सकते थे, ले सकते थे उससे। बिकॉज ईच मॉन्स्टर हैज़ यूनिक स्ट्रेंथ्स, क्योंकि सभी मॉन्स्टर के पास उनका खुद का एक अलग ताकत होती थी एंड पावर होता था, एंड वीकनेस, और कुछ कमजोरियां भी होती थी। प्लेयर्स मस्ट यूज़ देम स्ट्रेटेजिकली इन ड्यूएल्स, तो प्लेयर्स को उनको एक स्ट्रेटेजी के साथ उनको यूज़ करना होता था कि इस पॉकेमन को कब यूज़ करना है। विद सफिशियंट ट्रेनिंग, पर्याप्त ट्रेनिंग के बाद, अ पॉकेमन माइट इवॉल्व इनटू अ मोर पावरफुल क्रिएचर, पॉकेमन क्या होता था, माइट इवॉल्व इनटू अ मोर पावरफुल, निकल कर आता था, बाहर निकल कर, मोबाइल से बाहर निकल कर नहीं, ठीक है, वो क्या होता, मतलब उभर कर आता था एज अ पावरफुल मोर पावरफुल क्रिएचर, ठीक है, जब ट्रेनिंग उसको मिल जाती थी तो वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाता था। लेटर गेम्स इंट्रोड्यूस ग्रेटर नंबर्स ऑफ पॉकेमन, बाद में क्या हो गया कि जो स्टार्टिंग में 151 थे, बाद में और भी ज़्यादा फीचर जोड़ दिए गए हैं, जिसके थ्रू वो और ज़्यादा मतलब पॉकेमन्स को जो प्लेयर है कलेक्ट कर सकता था। In 2016, the software developer Niantic released the version of the game called Pokemon Go. 2016 में क्या किया, सॉफ्टवेयर डेवलपर है इस गेम का, जिसका नाम नियांटिक है, उसने क्या किया, एक नया वर्जन इस गेम का निकाला, जिसका नाम था पॉकेमन गो। पॉकेमन गो इज़ एन ऑगमेंटेड रियलिटी गेम, ठीक है। ऑगमेंटेड रियलिटी गेम मीन्स होता है कि किसी चीज़ पे किसी चीज़ के साथ जोड़ देना किसी चीज़ को, ठीक है। ऑगमेंटेड रियलिटी मतलब रियलिटी के साथ, किसी रियल वर्ल्ड के साथ एक इमेजिनरी वर्ल्ड को जोड़ देना उसके साथ। अ गेम इन विच कंप्यूटर जनरेटेड एलिमेंट्स आर सुपर इम्पोज ओवर द रियल वर्ल्ड, ठीक है, जिसमें क्या होता था कि जो कंप्यूटर, एक ऐसा गेम जिसमें कंप्यूटर जनरेटेड जो एलिमेंट्स होते थे, वो क्या रहते थे, जो रियल वर्ल्ड है उस पर सुपर इम्पोज कर दिए जाते थे, मतलब उनको जो रियल वर्ल्ड है, जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक पर्सन है, जो प्लेयर है, वो क्या कर रहा है, अभी आप देख रहे होगे कि ये सराउंडिंग्स में ये सब दौड़ रहे हैं ना, ये सब जॉगिंग कर रहे हैं, तो इस पिक्चर में भी इसके जॉगिंग जॉगिंग कर रहे हैं, बट उसी रोड पर के, जबकि एक्चुअल में है नहीं। उन्होंने क्या किया, इसी एक कैमरे से अपने इस पिक्चर का वीडियो बना रहे हैं, और ठीक है, उस गेम का फीचर है। और इस रोड पे ही एक देखो, एक मॉन्स्टर उन्होंने क्रिएट कर दिया है, जो कि क्या करेगा कि इधर इस गेम में बाकी इधर से ट्रैवल करेगा, इधर जो भी होगा, बाकी अगर रास्ते में अगर कोई अदर पॉकेमन मिलता है तो उसके साथ फाइट करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को उन्होंने रियल लाइफ से भी जोड़ दिया, रियल लाइफ का कैप्चर करके उसके साथ जो कंप्यूटर एलिमेंट है उसको जोड़ देते हैं। पॉकेमन गो इनेबल प्लेयर्स टू कलेक्ट एंड फाइट पॉकेमन। पॉकेमन गो क्या करता है, इनेबल करता है किसी को, मतलब अलाउ करता है प्लेयर्स को टू कलेक्ट एंड फाइट पॉकेमन ऑन देयर मोबाइल फ़ोन्स, कलेक्ट करने के लिए और फाइट करने के लिए पॉकेमन्स को ऑन देयर मोबाइल फ़ोन्स पे, वाइल एक्सप्लोरिंग देयर सराउंडिंग्स। तो एक्सप्लोरिंग देयर सराउंडिंग मतलब अपने जो चारों तरफ है उसमें सर्च करके, जो एक्सप्लोरिंग देयर सराउंडिंग्स मतलब जो उनके आसपास में अगर कोई प्लेयर है, सपोज मैं यहाँ खेला हूँ, जैसे आप पबजी खेलते हो तो देखते हो आपके बगल में आप एक साथ 3-4 लोग कनेक्ट हो जाते हो और एक साथ मिल करके गेम टीम बना करके खेलते हो। तो उसी तरह से इसमें क्या होगा कि अपने आसपास के लोग जो गेम खेल रहे हैं उनके सराउंडिंग्स में, अगर वो उसी सराउंडिंग में अगर वो गेम खेल रहा है, तो उसके सराउंडिंग में जा करके और उसके जो पॉकेमन्स होते थे उसके साथ फाइट करना, उसको एक्सप्लोर करना, ठीक है, उसका काम होता था। सो द जापानीज गेम डिज़ाइनर सातोशी ताजिरी क्रिएटेड पॉकेमन, जो जापानीज गेम डिज़ाइनर थे सातोशी ताजिरी, उन्होंने पॉकेमन को क्रिएट किया था। जो इसके क्रिएटर हैं उनकी क्या नाम है, सातोशी ताजिरी। ताजिरी ग्रीव अप इन रूरल सबर्ब ऑफ टोक्यो। ताजिरी जो है एक रूरल सबर्ब मतलब ग्रामीण क्षेत्र का जो गांव होता है, लेकिन जो गांव में टाउन जैसा हो, ठीक है, एकदम से रूरल ना हो, ठीक है, जो टाउन जैसा हो, जैसे आपका महावीर छपरा है तो थोड़ा सा टाउन जैसा है, उसमें सारी चीज़ें अवेलेबिलिटी है, ठीक है। तो द जापानीज गेम डिजाइनर सतोशी ताजिरी क्रिएटेड पॉकेमन, उन्होंने बनाया। ताजिरी ग्रू अप, ताजिरी का जो बड़े पले बड़े थे इन रूरल सबर्ब ऑफ टोक्यो, टोक्यो के एक रूरल टाउन में, एज अ चाइल्ड
जब वो बच्चे थे, ही लव्ड नेचर, वो नेचर पसंद करते थे, एंड कलेक्टेड इंसेक्ट्स, और कुछ कीड़े जो कीड़ों को कलेक्ट करते थे, उनका मतलब उसमें इंटरेस्ट होता था। द थ्रिल एंड मिस्ट्री ऑफ डिस्कवरिंग यूनिक न्यू इंसेक्ट्स, और ये जो रोमांच, जो उनके थ्रिल होती थी, जो रोमांच होता था उनके अंदर, और जो मिस्ट्री होती थी, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिस्कवरिंग यूनिक न्यू इंसेक्ट्स, नए नए टाइप के कीड़े को खोजना, सर्व्ड एज इंस्पिरेशन फॉर द गेम, मतलब उनको इंस्पिरेशन दिया गेम को, इस गेम को डेवलप करने में। सो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, ओके। After in the next video we will discuss about the next one, that is the Legend of Zelda, a fantasy video game, okay. So तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।